पंजाब और दिल्ली का हाल जानते हैं। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित चौधरी। पहले हम अमित चौधरी के पास ही चलेंगे। अमित, एक चीज जो दिख रही है, नाराजगी अकालियों से, और इसका फायदा कांग्रेस को ना होकर आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। कहीं ना कहीं पंजाब का जो वोटर था वो इतना ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि दोनों को परख चुका है, और जिस तरीके से दिल्ली में हाल हुआ, भले ही उतना ना यहां पर दिख रहा हो रुझान, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी अपनी पकड़ वहां पर बनाती नजर आ रही है। जी हाँ, देखिए, चुनाव के बाद हम बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस तीनों के कई बड़े नेताओं से मिले और इन तीनों पार्टियों के नेता काफी ज्यादा डरे हुए हैं जिस तरीके से वोटिंग हुई है और जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर वोट पड़े हैं, जो वोटिंग शेयर वो लेती हुई दिख रही है। तो उसको लेकर सभी पार्टियां डरी हुई है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी कौन सी पार्टी के जो है वोट खा रही है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चिंता का विषय अकाली दल और बीजेपी के लिए है, जिनकी इस वक्त सरकार है। 7 सालों से यहाँ पर अकाली दल बीजेपी की सरकार चल रही है राज्य के अंदर, और लोगों में कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर गुस्सा भी था स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गुस्सा जो है आम आदमी पार्टी भुना जाए। और साथ में कांग्रेस को भी ये डर लग रहा था कि जिस तरीके से केंद्र के खिलाफ गुस्सा चल रहा है लोगों का, कहीं उसका खामियाजा उनको यहाँ भुगतना ना पड़े। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर पंजाब के अंदर इस वक्त जो सबसे ज्यादा गेम करती हुई पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। ये खुद राजनेता मान रहे हैं, जो अच्छी एस्टेब्लिश पार्टी के लोग हैं। और चाहे उनको कोई सीट मिले या ना मिले, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा सेगमेंट्स पे काफी ज्यादा अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलने वाला है आम आदमी पार्टी को। चलिए, वहीं विक्रांत, आपसे हम जानना चाहेंगे, दिल्ली में जितना अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया था, लोकसभा चुनावों में उतना असर नहीं छोड़ा। हालांकि अगर देखें तो दूसरे नंबर पर आ रही है और यहाँ पर कांग्रेस का फिर से डाउनफॉल है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस तो अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव में ये साफ हो गया था, जब कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 7 रह गई थी, तो उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी ने वो जगह अख्तियार कर ली थी। लेकिन आंदोलन के जरिए जब वो राजनीति में आए, और जो सबसे बड़ा खामियाजा उन्हें जो भुगतना पड़ा, सरकार छोड़ने का जो फैसला था, उसके पीछे उनकी जो मंशा थी वो जनता तक नहीं पहुंचा पाए, और ये बड़ी गलती पार्टी की तरफ से रही। और पार्टी के कई नेता इसे मानते हैं कि ये अगर फैसला नहीं होता तो शायद लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन ज्यादा बेहतर होता। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस अपने फैसले पर कई बार पुनर्विचार अगर वो उन्हें करने का मौका मिले तो शायद वो उसे बदलना चाहेंगे। लेकिन इस फैसले ने लोगों में एक छवि बना दी कि वो दिल्ली में जब उन्हें जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला, जब दिल्ली की सत्ता संभालने का मौका मिला, तो वो भाग खड़े हुए। एक जो भगोड़ा शब्द उनके साथ जुड़ा, उसका उन्हें काफी खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल। अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। हम पंजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन हाल चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसका भी बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। किरण खेर, पवन बंसल या फिर गुल पनांग। लेकिन खबरें जो आ रही हैं उसमें यही आ रहा है कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा पसंद किया गया चंडीगढ़ में। अमित, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस तरीके से गुल पनांग ने यहाँ पर जो एक एग्रेसिव कैंपेनिंग की, उससे खुद यहाँ पर जो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं जो यहाँ पर आते रहे हैं चंडीगढ़ में चुनाव की कैंपेनिंग करने के लिए, और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी हैरान थे कि कुछ ही दिनों में गुल पनांग ने जो है कई वोटर्स को इस तरह से अट्रैक्ट किया कि वो देखकर हैरान थे कि जिस तरीके से भीड़ जुट रही थी। इससे पहले सविता भट्टी को ये सीट दी गई थी, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया। तो ऐसे में बड़ी जल्दबाजी में गुल पनांग का चयन किया गया था यहाँ पर। लेकिन उन्होंने खासतौर से उस सेगमेंट को टैप किया जो सबसे ज्यादा जिसका वोट शेयर है कॉलोनीज में, गांव जो है लगभग 60% से ज्यादा वोटर्स वहां से आते हैं। वहां पर बड़ी एग्रेसिवली कैंपेनिंग की है गुल पनांग ने, और काफी ज्यादा टक्कर जो है उन्होंने एस्टेब्लिश्ड जो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस है उनको यहाँ पर टक्कर दी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस वक्त विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था, जिस तरह की कैंपेनिंग दिल्ली में की गई थी, लोकसभा चुनावों में बिल्कुल आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने, तमाम लोगों ने पंजाब में वैसी ही कैंपेनिंग की है। अगर हम उसको कंपेयर करें बीजेपी के नेताओं से या फिर कांग्रेस के नेताओं से, और शायद इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये फाइनल नहीं है, इंतजार करना होगा हमें नतीजों का। फिलहाल अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।